जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी बजाकर उस ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते जाइएगा। शेयर करके सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्नाटक शहर में जो खीर KHIR नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी बनाया जा रहा है कर्नाटक शहर में। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास में एक शहर बनाया जा रहा है, एक सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, इसे अपडेट कर लीजिएगा। इसका नाम कर दिया KWIN क्वीन नॉलेज वेलनेस एंड इनोवेशन सिटी। जो पहले नाम था नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी, उसका नाम परिवर्तन करके नॉलेज वेलनेस एंड रिसर्च एंड इनोवेशन सिटी ये कर दिया गया। नॉलेज वेलनेस एंड इनोवेशन सिटी ये नाम परिवर्तन कर दिया। खीर की जगह में क्वीन हो गया है, KWIN। तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। कल के वीडियो में ही हम लोगों ने इसके बारे डिटेल एक एक पॉइंट को हम लोगों ने समझा था। कर्नाटक की नई सिटी के बारे में क्या है, किस काम, क्या इसका प्रोजेक्ट क्या है, काम क्या है। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। चलिए आज है राजा राम मोहन राय जी की 27 सितंबर को पुण्यतिथि मनाई गई है। 27 सितंबर का निधन 27 सितंबर 1833 इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि स्थल है, ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थल है। और इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ था, बंगाल में, राधानगर बंगाल में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में। तो इंग्लैंड में इनकी मृत्यु, क्यों गए थे ये इंग्लैंड, इनकी मृत्यु जब हुई थी तो उसके बारे पर समझेंगे। और इनका राजा राम मोहन राय, तो राजा की उपाधि किसने दी थी, कब दी थी, क्यों दी थी, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं इनके बारे में। आत्मीय सभा आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1815 में। सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। पहली संस्था इनके द्वारा स्थापित ये पहली संस्था है आत्मीय सभा। 1815 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्म नामक सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। यही संस्था ब्रह्म सभा जो संस्था है, यही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ब्रह्म समाज के नाम से यह आगे चलकर यह प्रसिद्ध हुआ था। इस समाज ने मूर्ति पूजा और दूसरे जो कर्म कांड है उसका विरोध किया था। इस समाज सभा को मानने वालों ने मूर्ति पूजा और अन्य जो कर्म कांड है उसका विरोध किया था। ये एक ईश्वरवाद में को विश्वास करते थे, यानी कि एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और सभी धर्मों को आपसी एकता का समर्थन करते थे, आपसी एकता का ये विश्वास करते थे। अब राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक था। 1806 से 1837 ईस्वी तक अकबर द्वितीय का शासनकाल था। यह मुगल सम्राट था। इसने राम मोहन राय जी को इंग्लैंड भेजा था। किसके पास? विलियम चतुर्थ, जो उसमें ब्रिटिश का राजा था, सम्राट था, विलियम चतुर्थ के पास भेजा था। कारण क्या था? किस कारण से? जो अकबर द्वितीय को अंग्रेज से जो पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाने की मांग को लेकर, उसके बढ़ाने के लिए मांग को लेकर अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्होंने राम मोहन राय को भेजा था। उस समय इन्होंने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है? यहाँ से एक एक पॉइंट हमने बता दिया, एक एक पॉइंट हमने समझा। राजा की उपाधि क्यों दी थी और कब दी थी, किसने दी थी, ये समझ लिया हम लोगों ने। और उसी समय वहाँ जब गए थे तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। और 27 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। और ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इनके ही प्रयास, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का जबरदस्त विरोध किया था। और इनके ही प्रयास से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लाया गया था। 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में इस कानून को लाया गया था, इनके ही जबरदस्त प्रयास के कारण से। और इस कानून को लाने के लिए किसने लाया था? तो सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था? तो विलियम बेंटिंग ने प्रतिबंधित किया था 1829 में कानून बना करके। चलिए और भी पॉइंट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने लिखा है इनके द्वारा
कुछ पत्रिकाएं भी जारी की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। तो पहली पत्रिका थी मिरात उल अखबार। यह पर्सिया भाषा में है, पारसी भाषा में है, पर्शियन भाषा में है। और इनके द्वारा बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक यह संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में शुरू किया गया था। पहली पुस्तक इनकी है, राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक है तोहमत अल मुहद्दिनी, जिसका अर्थ है एक ईश्वरवादियों का उपहार या फिर एक गिफ्ट और मोनोथिस्ट। इनकी यह पहली पुस्तक है, किस भाषा में? पर्सी भाषा में, पार्सियन भाषा में, ये भी ध्यान रखिएगा, पर्शियन भाषा में। इनकी अन्य पुस्तक है द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इनकी अन्य पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परम सुपर कंप्यूटर। 3 परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इनको कहाँ स्थापित किया गया है? ध्यान रखिएगा, कोलकाता, पुणे और दिल्ली, इन 3 जगहों पर स्थापित किया गया। नाम क्या है? परम रुद्रम सुपर कंप्यूटर। 3 सुपर कंप्यूटरों की स्थापना कोलकाता, पुणे और दिल्ली में की गई है। तो प्रश्न बन सकता है कि कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना सितंबर महीने में प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटित सुपर कंप्यूटर का स्थापना नहीं किया गया है। तो कहाँ किया गया, यह तो ध्यान में रखना, तभी हम लोग समझ पाएंगे कहाँ नहीं किया गया है। तो कोलकाता, पुणे और दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है। किसके पास है? अमेरिका के पास है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? एरावत है। भारत के सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर का नाम एरावत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरिकेन हेलन आया है। कहाँ आया है? तो अमेरिका में आया। अमेरिका के फ्लोरिडा के तट से यह टकराया है। यूएसए में आया। नाम क्या है? हरिकेन हेलन। चलिए हरिकेन हेलन यानी कि तूफान जो है, चक्रवातीय तूफान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभेद, ABHED। अभेद का फुल फॉर्म होता है एडवांस बैलिस्टिक ऑफ हाई एनर्जी डिफीट। यह क्या है? यह हल्के वजन का यह बुलेट प्रूफ जैकेट है। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO और IIT दिल्ली द्वारा। DRDO और IIT दिल्ली द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसमें इस्तेमाल किसका किया गया है? यह बनाया जो गया है बुलेट प्रूफ जैकेट, तो इसमें पॉलीमर और बोरन कार्बाइड सेरामिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके इस्तेमाल करके इसको मजबूती प्रदान की गई है। मजबूत बनाया गया, हल्के वजन का बनाया गया है, जिससे कि सैनिकों को आसानी से ये पहन सके, इस्तेमाल करने में आसान हो सके। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व पर्यटन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, 27 सितंबर को। उसी तरह से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नाम क्या है? शिगेरू इशिबा। जापान के नए प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखिएगा, नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बन गए हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य। यह कहाँ है? बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ है? तो असम में है। असम में यह स्थित है बराक भुवन। इसके बीच से रोड बनाया जा रहा था, इसे रोक दिया गया है। सड़क का निर्माण किया जा रहा था, परंतु पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए इसे रोड को बनाने से, सड़क को बनाने से रोक दिया गया है। यह जो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य है, बराक और सोनाई नदी के बीच में स्थित है। बराक और सोनाई नदी के बीच में स्थित असम स्टेट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनाने का एक प्लांट स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया? पुणे और महाराष्ट्र में। भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, पहला यह प्लांट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके मिथेनॉल बनाया जाएगा केमिकल प्रोसेस से। उस तरह का प्लांट बनाया गया है, स्थापित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसका स्थापना की गई है।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।